हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का अपने मैथ्स में चैनल में फिर से बार स्वागत है। और बताइए, आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई, आपकी उम्मीद है कि आप सभी लोग भाई अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो एग्ज़ामों की डेट है वो आ गई है। यूपी के एग्ज़ामों की भरमार वैकेंसी है ना। पीटी जो एग्ज़ाम है आपका 20 अगस्त को भाई लगाए। समय बहुत ही कम है, मतलब कितना, 1 महीना आप मान चलिए, 1 से 100 महीना, ठीक है। समय बहुत कम है और एग्ज़ाम अब आपके बहुत आ गए। यूपीएससी एग्ज़ाम अक्टूबर में, अभी आपका एनटीपीसी 7th फेज का आपका एग्ज़ाम बाकी था, वो आपका जुलाई में शुरू है ना। उसको ख़त्म करके आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा अगस्त या लास्ट अगस्त के या सितंबर के फर्स्ट वीक का रिजल्ट दिया जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर में करवाया जाएगा, ठीक है। तो लगातार आपके एग्ज़ाम भाई लगे हुए हैं। फिर आपका देखिए भाई, क्या जैसे पीटी एग्ज़ाम होगा उसके 1 आध महीने बाद आपका क्या होगा, कोई ना कोई वैकेंसी आएगी, जो भी हमारी यूपी डब्ल्यूएसएससी थ्रू आनी, लेखपाल की, है ना, और भी जिला पंचायत सदस्य, वीडियो की, जितनी वैकेंसियाँ खुलना की आनी वो सारी आएंगी। और उनका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो आपका अक्टूबर नॉर्मल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको पता है यूपी पुलिस एसआई में 12 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा, वैकेंसी कितनी, 9500 है, ठीक है। तो ये 9500 वैकेंसी आपको, मतलब 9500 में अपना नाम बनाना, तो आपको क्या बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मतलब दिन रात एक करने की जरूरत है। इसमें भाई क्या है, मतलब जी जान लगा के लग जाइए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। चलिए भाई, हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर हमारा चल रहा था, उसका नाम था भाई क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। जो देखिए पहला सवाल दे रखा है, 5000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको दे रखा है भाई कितना, बोला 5000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज, थोड़ी लैंग्वेज भाई क्या मिस्टेक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल को। 5000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। देखो भाई क्या है, मतलब सवाल में ये बोला गया कि आपको क्या ज्ञात करना, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना, ठीक है। इतना तुमको सवाल में दे रखा, मतलब इसीलिए लैंग्वेज थोड़ी सी क्या घुमा रहा, ठीक है। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, अब भाई क्या है, एक इसमें भी 2 तरीके, एक तो देखो सक्सेसिव तो नहीं लगेगा, एक डिटेल मेथड और फिर एक दूसरा तरीका हम इसके लिए और बताएंगे, ठीक है। ध्यान देखिए पहले मूलधन भाई कितना है, 5000 रुपये। देखिए मूलधन कोई लेके चलेंगे, ठीक है। मूलधन कितना है, 5000 रुपये, ठीक है। बात समझाए। और समय कितना दे रखा है भाई, समय दे रखा है 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष है। टाइम है हमारे पास 2 वर्ष, ठीक है। टाइम है हमारे पास 2 वर्ष, ठीक है। और क्या देखा भाई, और देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट है वो कितना है, 4%। तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, कितनी होती है, 1/25। तो देखो भाई मूलधन 5000 रुपये दे रखा, ध्यान देखिए मूलधन कितना है, 5000 रुपये हमको दे रखा था, ठीक है। मूलधन 5000, इस 5000 को हमने यहाँ पर लिखा, सीधे मूलधन को लेके करेंगे, ठीक है। मूलधन को लेके करेंगे और 2 साल में इसको हमने क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया, है ना। 2 साल में, ये पहला साल है और ये दूसरा साल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 1/25, तो 5000 का 1/25 का 25 दूनी 50, यानी कितना आएगा, 200 आएगा, कितना आएगा, 200। जब दूसरे साल जाओ फिर से आप निकालो मूलधन का, तो कितना आएगा, यहाँ भी 200। जब दूसरे साल गए तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए, फिर से आपने निकाल दिया 1/25, तो 25 अट्ठे 200, कितना आ गया, 8 रुपये आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा गया सवाल में 2 वर्ष के लिए साधारण है। देखिए भाई सब कुछ निकाल लें यहाँ पर, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, आप सबको पता है क्या होता है, ये 1 साल का साधारण ब्याज भी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। ये जो लाइन होती है क्या कहलाती है, साधारण ब्याज कहलाती है। भाई कितना हो गया, 2 400 रुपये, ठीक है। आपसे पूछा गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CI, तो आप बताइए सारी वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 400 और ये कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 408 हो गया। फिर पूछा गया आपसे 2 वर्ष के लिए CI व SI में अंतर ज्ञात करें, इनमें अंतर आपसे पूछा गया। आप बताओ
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 408 रुपये और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400, तो अंतर कितना आएगा 8 रुपये। और ये जो वैल्यू होती इसको ही तो हम लोग बोलते हैं भाई CI व SI का अंतर। पहले भी मैंने आपको लिखवाया, इसके बाद में पढ़ाया था कि ये जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, देखिए ब्याज पर जो ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बोलते हैं, अंतर। तो ये भाई हमारे क्या हो गए आंसर हो इस वाले, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम दूसरा तरीका आपको भाई बताते हैं, ठीक है। आप इसको पहले अच्छे से नोट करिए, फिर हम इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं भाई क्या बन सकता है, ठीक है। नोट करिए फिर बताते हैं। नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिए भाई, देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए भाई क्या है, बोला गया था हमसे सवाल में बोला गया है मूलधन कितना है 5000 रुपये, मूलधन कितना है 5000 रुपये, ठीक। मूलधन है 5000 रुपये, रेट कितना है 4%, रेट कितना है 4%, तो 4 बटे क्या होगा 100, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 200 रुपये, कितना आ गया 200। तो ये क्या कहलाएगा भाई साधारण ब्याज 1 साल का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज 1 साल, लेकिन हमको क्या चाहिए था भाई 2 साल का। ये तो भाई क्या निकला, आपने जब निकाल लिया 5000 का 4% निकाला भाई, 5000 का 4% निकाला, कितना आ गया 200 रुपये। तो भैया इसमें क्या करेंगे हम 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा, आएगा 400 नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए भाई ध्यान से देखिए, हमको अब क्या, अब ये जो 200 निकल गया ना, इस 200 का आपने फिर से निकाल दिया कितना 4%। तो अब जब 4% निकालेंगे 0 0 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा CI व SI का अंतर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि जब 2 वर्ष के लिए निकालते हैं भाई क्या करते हैं आप 2 × 1, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी एक टेबल लिखवा देंगे आपको भाई, है ना, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, इन सब की एक टेबल लिखवा देंगे, ठीक है। देखो भाई ये 2 वर्ष के लिए आप चाहे अभी लिख लो, है ना, 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए भाई क्या होगा, 3 वर्ष के लिए हो जाएगा 3 3 1, कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए भाई क्या हो जाएगा 3 3 1 हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए वैल्यू क्या होगी 3 3 1 हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए क्या हो गए 3 3 1 हो गए। चलिए भाई अभी 2 ही 3 के इतने हमारे सवाल आएंगे, ठीक है। हाँ सवाल कहाँ गया हमारा, आजा, हाँ ये था, ठीक है। देखो भाई इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास क्या नाम साधारण ब्याज। ये क्या होता है साधारण ब्याज, 2 साल साधारण ब्याज, 3 साल साधारण ब्याज, ठीक है। 2 साल साधारण ब्याज, 3 साल से, इसको ना लिख के यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई साधारण ब्याज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं CI व SI का अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं CI व SI का अंतर बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक टेबल टाइप की आपको हम याद करा देंगे तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक। देखो जब 2 वर्ष के लिए हो तो 2 साल फिर 1, जब 3 साल के लिए हो तो 3 रखना, फिर 2 और 1 3 और फिर 1 ऐसे जाएगा, ठीक है। जब 4 साल के लिए रखना हो तो आप क्या करेंगे भाई 4 रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा 3 1 4, देखो भाई जब 4 वर्ष, देखो हमने कैसे किया था, फिर से लिखना, 2 वर्ष था तो 2 तो अपने मन से लिखना और 1 ही इसमें खाली रखना। जब 2 वर्ष हो 2 1 रखिए, जब 3 वर्ष आए ये तो 3 वर्ष के लिए क्या -3 याद होना चाहिए, फिर 2 1 3 आएगा, फिर 1 आएगा। जब 4 वर्ष आए तो 4 तो अपने मन से हैं, फिर देखिए 3 3 6 आएगा तो यहाँ पे 6, 3 1 4 आएगा तो यहाँ पर 4 और फिर क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। इतने याद कर लो, इतना बहुत है, ठीक है। चलिए भाई तो ये साधारण ब्याज कहलाता है, ये CI व SI का अंतर कहलाता है, ठीक है। ये CI व SI का अंतर कहलाता है, सवाल कराता है लेकिन, ठीक है। तो देखिए भाई साधारण ब्याज 2 साल कितना आ गया 400 रुपये और CI व SI का अंतर कितना आ गया 408 रुपये आ गया, यानी ये कितना आ गया भाई साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये है, CI व SI का अंतर कितना था 8 रुपये था और चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ देखो है। अब आप ये बताओ ये अंतर आता है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, अगर ये वैल्यू जोड़ दिया कि क्या कहलाएगी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगी। अगर इन दोनों वैल्यू को जोड़ दें क्या हो जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। बात आगे समझे भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, देखो ऐसे दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 8 रुपये। इसमें साधारण ब्याज आपको पता है, ध्यान देखिए भाई इसको हम यहाँ समझा दे रहे हैं फिर से। देखो ये क्यों जोड़ा गया, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज भाई कितना दे रखा 8 रुपये दे रखा। CI आपको निकालना है और साधारण ब्याज कितना दे रखा है माइनस का 400 बराबर 8, तो ये 400 उधर जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा बताओ आपका 408 आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं अगर ये वैल्यू हम लोग जोड़ जाए क्या कहलाएगी, ये हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये समय समय समझाते रहेंगे, आपका 3 साल आ गया 4 साल, तो वहाँ जो आपको बताना ज़्यादा सिंपल लगेगा, ठीक है। तो आपको कराते हैं, तो आप 2 साल में क्या करना है भाई, इसको ध्यान रखिए
ये आपका सिंपल तरीका, अगर आप डिटेल नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप डिटेल नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल तरीका, ठीक है। वैसे डिटेल हमने आपको बताया रखा अच्छे से, आप वहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप डिटेल मेथड नहीं लगाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हो, आप ऐसे 5,000 रुपये था, 5,000 रुपये का 4% यानी 200, 200 का 2 में गुणा कराया तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। फिर ये जो 200 वैल्यू निकल गई, इसका फिर से 40% निकाल दो, कितना है 8, ये क्या कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर, और इन वैल्यू को अगर जोड़ने में क्या कहलाएगा CI कहलाएगा। आप इनको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, उसमें आपको और अच्छा समझाते हैं। भाई अगला सवाल क्या है हमारे पास, देखते हैं जरा। अगला दिया गया 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। क्या करना भाई, अंतर ज्ञात करना। ध्यान देखिए भाई, मूलधन कितना है भाई 300 रुपये, मूलधन कितना है 300 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, कितना भाई 3%, समय कितना है 2 वर्ष है, समय कितना 2 वर्ष है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और CI व SI का अंतर निकालना। इतनी चीज़ हमको निकालनी। बात आई समझें, या इसको यहाँ लिख लूँ, कहीं भी किसी को लिख लूँ कि भाई क्या निकालना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, और क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो अभी आपको तरीका हमने बताया, एक तो आपको डिटेल तरीका पता, आप उससे डिटेल से लगा सकते हैं, और एक तरीका जो बताया इसको हम सिखाएंगे भाई डिटेल, तुम कई बार आप करा सकें, ये तरीका सिखा देते करके करके, ठीक है। 300 रुपये का आप कितना निकालेंगे, 3% पहले निकालेंगे, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 9 आया, और 9 में गुणा किसका कराएंगे 2 का, कितना है 18। तो ये 18 कहाँ लिखा जाएगा, साधारण ब्याज में। बात आई इसमें। फिर जो ये 9 आया था, इस 9 का आप फिर से 3% निकालेंगे, तो 9 3 27/100, तो इसको क्या बोलेंगे 0.27। ये क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहलाएगा। और हमने कहा था इन दोनों वैल्यू आप जोड़ दो, क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो ये हमारे क्या होगा भाई, आंसर निकल कर। बात आपको समझ आई। अगर इसी का हम डिटेल भी निकाल दिखा देते हैं, चलो आपको मैं डिटेल भी कर देते हैं। मूलधन कितना है 300 रुपये, 2 साल में कन्वर्ट कर दिया, पहला साल दूसरा साल। इसका देखो भाई 3/100 फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 3/100। जब 3/100 यहाँ से निकाल दोगे तो देखिए 0 0 कैंसिल, कितना 3 का 9 आएगा। यहाँ 3/100 निकालोगे भाई, यहाँ कितना आएगा 9 रुपये आएगा। और जब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ 3/100 निकालेंगे तो 9 3 27, 27 में 100 का भाग कितना आएगा 0.27, देखो आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आया 0.27। साधारण ब्याज कितना है 9 दूनी 18 आ गया, और इन सबको जोड़ दो भाई, कितना आएगा ये वैल्यू आ गई। बात आपको समझ मेरे ख्याल से आई हुई, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल चलते हैं, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल कराते हैं, ठीक है। मज़ेदार सवाल है आपके भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको करने में मज़ा आ रहा होगा। अगले सवाल हम लोग चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या देखा हो गया, 25,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सब कुछ ज्ञात करना। वही जो पीछे वाली चीज़ है वही सारी हमको फिर से ज्ञात करने। ध्यान देखिए भाई, मूलधन कितना दे रखा भाई 25,000 रुपये दे रखा है, मूलधन है 25,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 4%। समय इस बार भाई 3 साल दिया गया, समय 3 वर्ष दिया गया, कितना दे रखा 3 वर्ष दे रखा। और हमसे क्या पूछा गया, समय 3 वर्ष, हमसे पूछा गया साधारण ब्याज, और क्या पूछा गया CI व SI का अंतर पूछा गया, और क्या पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। चलिए भाई सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं बारी बारी से, ठीक है। चलिए तो आपको पता अभी हमने तरीका था 25,000 क्या निकालेंगे 4% निकालेंगे, 25,000 का क्या निकालेंगे 4%। तो आप देख रहे हैं 0 0 कैंसिल, 25 चक्को 100, ठीक है, 25 चक्को 100 और 1 0 कितना आ गया 1,000 रुपये आया। तो अभी हमने बताया जब 3 साल हुआ आपके लिए 3 साल, तो आप क्या टेबल बनाएंगे आप 3 3 और 1, ये 3 वर्ष के लिए बताया नहीं बताया था। 3 वर्ष के लिए क्या करना आपको याद 3 3 1, देखो याद कुछ नहीं करना, आप 2 1 को केवल याद रखो और अगला आपके यहाँ बन जाएगा। आपने 2 वर्ष ले क्या 2 1 होता है, 2 वर्ष ले क्या होता है 2 और 1 होता है, 3 वर्ष ले क्या होता है 3 3 1, 3 3 1। अभी हम ये भी बताएंगे डिटेल से 3 3 1 क्या होता है, ठीक है, वो सब आपको बताया जाए, ठीक है। चलिए भाई तो आपने जो ये 1,000 रुपये निकाला, तो आपका क्या होगा भाई 1,000 में अगर हम 3 का गुणा करा देखो
1000 में इस 3 का गुणा करा दो भाई, ये क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना, 3000 रुपये आ गया निकल, ठीक है। कितना आ गया, 3000 रुपये निकल कर। अब CI/SI का अंतर निकालना, ठीक है। क्या निकालना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालना, हमको अंतर निकालना भाई। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, जो 1000 आया था, ध्यान से देखिए भाई, ये जो 1000 आया था इसका भाई हम लोग क्या करेंगे, फिर से 4% निकालेंगे, फिर से 4%। तो जब आप 4% निकालें, जीरो कैंसिल भाई, कितना आ गया, 40 रुपये आ गया। कितना आ गया, 40 रुपये आ गया। और इस 40 को भाई क्या करेंगे, ये भी देखो भाई, इसको क्या है अभी थोड़ा सा लिखे रहिएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करें, इस 40 का फिर से हम 4% निकालेंगे, इस 40 का फिर से 4% निकालेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल, 4 चको 16, 16/10 से कितना आएगा, 1.6। यहाँ ये होता है साधारण ब्याज और ये दोनों वैल्यू होती है CI/SI का अंतर। ये क्या होती है, CI/SI का अंतर। तो आप देख लें 40 और 41.6 हुआ भाई, बताओ भाई क्या हुआ। आप चाहे तो ऐसे निकाल लो, देखो भाई, लेकिन एक साथ गुणा करा नहीं सकते क्योंकि भाई हम पहले इसमें 3 गुणा कराएंगे, तो यहाँ 3 का गुणा कराओ तो 120 आ जाएगा, और यहाँ 3 का गुणा कराओ भाई कितना आएगा, 16 3 48, 4.8 आएगा, आएगा 4.8, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना आएगा, कुछ सॉरी तीन गुणा क्यों कराएंगे भाई, यहाँ पर 3 नहीं होगा ना, यहाँ कितना होगा भाई, 1 का होगा ना भाई, ध्यान देखिए 1.6 आया था, इसमें 1 का गुणा कराने कितना है, 1.6 आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज़ है भाई, थोड़ा समझने में जरूर समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या हुआ भाई, पहले हमने 25,000 का 4% निकाला, 1000 रुपये निकला। 1000 का 3 से गुणा कराएंगे भाई, कितना आएगा, 1000 का 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। ये हो जाता है साधारण ब्याज। क्या हो गया, साधारण ब्याज। सीधे से लिखे थे भाई, कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास साधारण ब्याज हो गया। अब ये वैल्यू क्या होती है, ये CI/SI का अंतर कहलाती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है क्या कहलाती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहलाती है, ठीक है। तो हमने इस 1000 का फिर से 4% निकाल दिया, कितना आ गया, 40 आया। गुणा किसका कराना पड़ेगा, 3 का, तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर इस 40 का 4% निकाला, कितना आ गया, 16/10 यानी 1.6। फिर 1 का गुणा कराएंगे कितना, ये तो 120 में आप 1.6 जोड़ रहे होंगे, 120 में आप 1.6 जोड़ें कितना आएगा, 121.6 आएगा। और फिर आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, अगर हम साधारण ब्याज में CI/SI का अंतर जोड़ दें तो आप बताओ 3000 रुपये में आप अगर ये वैल्यू जोड़ो भाई, कितना आएगा, 3121.6 रुपये, 3121.6 रुपये। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट रेफरेंस का आपको डिटेल मेथड फिर से बता देते हैं भाई, क्या डिटेल तरीका फिर से बता देते हैं, आप इसको एक बार नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए डिटेल में बताते हैं, और ये कहाँ से वैल्यू आती है वो चीज़ हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जरा, देखिए आंसर सारे वही लिखे, हम केवल डिटेल मेथड करके दिखाएंगे। रुपए कितना भाई, 25,000 रुपये। समय कितना, 3 साल है, तो 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, ठीक है। तो 25,000 का 1/25 निकालोगे तो भाई बताओ कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। आप जब दूसरे साल गए फिर से 1/25 निकालना, कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। जब दूसरे साल गए तो आपको ब्याज पे ब्याज मिलना चाहिए, फिर से आपने 1/25 निकाला, कितना है, 25 चको 100, कितना आ गया, 40 रुपये आ गया, ठीक है। जब तीसरे साल गए फिर से आपने ब्याज निकाला, कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। और जब आप तीसरे साल पहुँचे तो आपको पीछे 1 2 3 ब्याज चले, यानी इस 1000 रुपये कितना मिलेगा, 40 रुपये। इस 1000 का 40 रुपये, और इस 1/1 मतलब 40 का 1/25। तो भाई 40 में जब हम 25 का भाग कराएंगे, ठीक है, 25 भाग कराएंगे भाई, 1/25 से निकालोगे इस तरह से, 1/25 बचा 25, 5 अट्ठे 40, यानी बचा 8/5। इसमें भाग कराओ तो 5 एकम 5, 0.9, 5 एक्का कितना है, 1.6 आएगा। कितना आएगा, 1.6 आ रहा होगा, कितना आएगा, 1.6 आएगा। अब आपको बता रहे 3-3-1 का रिलेशन क्या होता है। ये 3-3-1 का रिलेशन क्या होता है, देखो भाई, ये देखो भाई, आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, देखो भाई, ये 1000 का 3 बार गुणा होगा, इसलिए यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। ये वैल्यू देखो भाई ध्यान से, इसको ये देखिए भाई, क्या 3 बार आ रही, इसीलिए 3 लिखा जाता है, ठीक है। और ये वैल्यू केवल 1 बार है, इसीलिए 1 लिखा जाता है। अब मेरे ख्याल से बात आपको एकदम क्लियर हुई। देखिए जाए 3 साल का साधारण ब्याज 1000, 2000, 3000, देखो ये लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज इन सबको जोड़ दो, 3000 ये 40 40 40 120, 3000 में 120 जोड़ें 3120, और 1.6 तो 3121 हम लोग 6 आ गया।
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अगर अंतर बात करें तो ये पूरी वैल्यू जो ब्याज मिलता है उसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये जो पूरी वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये क्या कहलाती है, CI/SI का अंतर कहलाती है। अब सबको इसी बहुत अच्छे से पता हमने बताया, ठीक है। तो 120 और 121.6 आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज का अंतर। अब मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी कि भाई ये क्यों लिया जाता है, ये क्यों आता है 3 1 का रेशो। साधारण ब्याज कितने बार माइंड होता है, 3 बार। उनसे भाई जो ब्याज मिलता है कितने बार मिलता है, सेम वाला 3 बार, फिर 1 बार और उनका अंतर आता है। बात आई इसमें, ये 3 3 1 का रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग कराते हैं। अगला सवाल देखिए भाई क्या रखा हमारे पास, बोला गया 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए भाई मूलधन कितना दे रखा है, 30,000 रुपये दे रखा है। 30,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वही सारी चीज़ें निकालनी फिर से, ठीक है। समय है कितना भाई, रेट कितना है भाई 3%, रेट है 3%, समय है 3 वर्ष, ठीक है। आपको निकालना है भाई साधारण ब्याज निकालना है, ध्यान सुनिए भाई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज, इतनी वैल्यू आपको भाई क्या करनी, निकालनी। तो जब आप निकाल रहे होंगे तो आप देखिए ध्यान से, इस 30,000 का आपको भाई क्या माइंड में याद रखना चाहिए, आपको जो माइंड में याद रखना हो क्या क्या याद रखना, 3 3 1 याद रखना, ठीक है। तो भाई 30,000 का 3% निकालोगे तो 0 से 0 और 3 का 9 कितना आएगा, 900 आएगा। और 900 में 3 का गुणा कराओ भाई कितना आएगा, 2700। भाई कितना आएगा 900, 900 में 3 का गुणा कराओ कितना आएगा, 2700। तो ये 2700 भाई क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। इसको तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। अब हमने कहा इस 900 का फिर से आप 3% निकालिए, तो भाई देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27 आ गया। 27 इस 3 का गुणा होगा कितना आएगा, 81 आएगा। और 27 का फिर से आप निकालेंगे 3%, तो 27 3 81 यानी 81/100, तो कितना आएगा 0.81 आएगा। इसमें 1 का गुणा कराओगे भाई तो वही वैल्यू आएगी 0.81। इनको जो आप जोड़ दोगे आप तो कितना है 81.81 हमारा ये आ रहा होगा, 81.81। और CI आपको निकालना, तो ये पूरी वैल्यू जोड़ दो तो 2781.81 हमारा आंसर आ रहा होगा। बताइए इस बात में कोई समस्या किसी को भाई, ये वैल्यू अगर आपको तैयार हुए तो आपको बताओ सिंपल सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है बच्चों। हम अपना वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या इतना ही वीडियो रखिए और कल हम इसके आगे फिर से अपने वीडियो को लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आपको वही हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो कि हम कैसा आपको समझाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, भाई हमको जरूर कमेंट में राय करके बताएं कि भाई आपको कैसा लग रहा है। भाई देखिए यहाँ पे क्या पढ़ाने बड़ा मेहनत है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स उधर से आएगा तो हमको कोई चीज़ बताने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए और अच्छे तरीके ढूंढ के लाए जा सकते हैं, और मतलब जहाँ से शॉर्टकट बन सकता है वो सारे तरीके हम अपनाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको भाई हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसको क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें सब में आप इनको शेयर करिए, ठीक है। आप हमारे मैथ्स मैजिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो हमारे पास जो व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो हमारे बच्चे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर हमें क्या मैसेज करके, है ना, कि भैया हमको अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए, तो हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है। हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई इतना अभी आप करिए, इतने के लिए हम आपको भाई इतना वीडियो आप करिए, इनको आप समझिए, अच्छे से लगाइए, एक एक सवाल को 2-3 बार लगाइए, देखिए कैसे नहीं आपको मैथ आती। जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है हम उसको मैथ सिखाने की गारंटी रखते हैं, ठीक है। जिसने बिल्कुल पढ़ना, जिसने बिल्कुल मैथ नहीं आती है वो भी बच्चा यहाँ से मैथ को सीख सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने वीडियो को ही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।